नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस कुमार नई कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं और आज मैं पहुंच चुका हूं रांची झारखंड में। छोटा सा डेयरी फार्म हमारे पीछे आप देख पा रहे होंगे। मैनेज करना शहर में काफ़ी कठिन होता है क्योंकि हर एक चीज़ आपको शहर में ख़रीद कर ही काम करना होता है, या भूसा हो या दाना हो, जो भी चीज़ें हैं। यदि शहर में आपको रेट अच्छा नहीं मिलता तो फार्म लॉस में जाता है। तो यहाँ भी मैं यही चीज़ देख पा रहा हूँ। यहाँ के जो संचालक है उनसे मैं बात करूंगा। तो मैं यहाँ पे बात करने से पता चला कि इस तरह की जो समस्याएं हैं कि शहर में यदि आपको रेट नहीं मिलता है तो सबसे बड़ा समस्या है कि ये आप लॉस में जाएंगे। तो उसके पहले मैं आपको कहूँगा कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊँ तो आपको अपडेट जो मिलता रहे। तो आइए मैं फार्म आपको यहीं से दिखा देता हूँ। उसके बाद मैं आपको ऑनर से बात फार्म देखेंगे तो शुरुआत में ही बछिया के लिए इन्होंने बाड़ा बना के रखा हुआ फार्म की शुरुआत में ही। उसके अलावा आप देख पा रहे होंगे यहाँ से काफ़ी शानदार है, कोई बड़ा फार्म नहीं है, 25 पशुओं का फार्म है, काफ़ी अच्छा है। लेकिन अभी घाटे में चल रही, किस कारण से चल रही ये चीज़ हम इस वीडियो में जानकारी लेंगे। और अलग अलग तरह से इन्होंने बनाया हुआ है। तो आइए मैं यहाँ के ऑनर से बात कराता हूँ। नमस्कार सर, स्वागत है हमारा इस यूट्यूब चैनल पर। नमस्ते। सबसे पहले आप अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देंगे। मेरा नाम रोहित कुमार है जी और ये और मांझी में डेयरी फार्म है जी और करीब यहाँ 25 गाय हैं जी जी। टोटल लेकर। कितने दिनों से आप इस डेयरी फार्म को मैनेज कर रहे हैं? कितने दिन पहले स्टार्ट हुआ? ये डेयरी फार्म करीब 2015 से चल रही है। 2015 से चल रही है हाँ। सर। कितने पशु से स्टार्टिंग आपने किया था इस चीज़ को? करीब 3 गाय से शुरू किए थे। 3 गाय से शुरुआत की है। हाँ। सर 3 गाय की परचेजिंग मतलब आपने कहाँ से किए थे? मंडी से किया था या कहीं और से? मंडी से ही किए थे। मंडी से। हाँ, पहले तो मंडी से ही किए। जी तो उसके बाद फिर अपने संपर्क में जैसे धीरे धीरे आने लग गए जी जी। लोग परिचय में, वैसे वैसे उन लोग से हमने मंडी से ख़रीदा तो बहुत महंगा पड़ा। तो फिर जैसे जैसे अपने परिचित में मिलते गए, जानकारी मिलते गया, तो उन लोग से परचेज करना शुरू कर दिया। तो सर मंडी से खरीदना बेहतर होता है आप लोगों से या किसानों से मतलब खरीदना बेहतर होता है? देखिए, मंडी से तो सबसे अच्छा है कि आपके जो संपर्क में हैं उनसे लेना ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि गाय का सारा जानकारी बतला देंगे उन लोग कि क्या कमी है, क्या अच्छाई है, क्या खाती है, कैसे रहती है, कितना दूध देगी, कैसा बाट है, कैसा थान है, कितना तक जाएगी, क्या रेट पड़ेगा। और मंडी से लेने से वहाँ से कोई जानकारी आपको मिल ही नहीं पाएगा। तो सबसे अच्छा किसानों से आपको लेना किसानों से लेना सबसे अच्छा है, जानकार लोग से लेना ज़्यादा अच्छा है। जो शुरुआत आपके आपने 3 गाय से किया हाँ, था। शुरुआत उसके बाद कितने पशु खरीदे, कितने दिन के बाद खरीदे थे? शुरुआत 3 गाय से किए, फिर उसके बाद धीरे धीरे 2 महीना 3 महीना पे एक गाय बढ़ाते गए, जी जी। धीरे धीरे बढ़ाते गए, बढ़ते बढ़ते आज इस स्थिति में है। 2015 से कर रहे हैं सर। कुछ तो परेशानी मतलब शुरुआती में हुआ था परेशानी ना? तो बहुत हुआ था। क्या परेशानी सर, थोड़ा सा बताइएगा आपने। शुरुआती दौर में मुझे गाय का कोई जानकारी नहीं था। जी जी उसके बाद धीरे धीरे एक गाय बख्तियारपुर से आई, नई गाय, जी जी। उसका तबीयत खराब हो गया, वो खाना ही नहीं खाती थी, खाना खाना बंद कर दी। जो बहुत हैवी गाय थी, बिल्कुल पतली दुबली हो गई, खाना खाना बंद कर दिया। उसके बाद धीरे धीरे हमने डॉक्टर से संपर्क किया, करीब जी, जी। 3 से 4 महीना तक हमने उस पर मेहनत किया। वही सबसे बड़ा शिक्षा था हमारे डेयरी फार्म के लिए। तो क्या अभी वो पशु आपने रखा है या नहीं नहीं, रखा अब है? तो हट गई है, करीब पिछले साल हटा दिए उसको। जी, आपने उसको पिछले साल ही उसको हटा हाँ, दिया था। वो प्रॉब्लम हमेशा क्रिएट करती ही थी, जी। इसलिए तो फिर हमने किसान से बेच दिया। आप सर काफ़ी युवा दिख रहे हैं। डेयरी करने के पीछे मुख्य कारण क्या था, ये आप बताएंगे? इंटरेस्ट था कि गाय के प्रति बचपन से ही लगाव बहुत ज़्यादा था, तो हम चाहते थे कि गाय पाले। तो उस इंटरेस्ट ही हमारा ये प्रोफेशन बन गया। और धीरे धीरे 1 गाय 2 गाय बढ़ाते 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 अच्छा लगने लगा, 2 पैसा आने लगा, तो लगा कि इसी को ही बिजनेस बना लेते हैं, अपने प्रोफेशन में ढाल लेते हैं। तो फिर इस तरह से ये चलने लग गया। तो डेयरी सर कैसा बिजनेस है, मतलब कि मुनाफे का बिजनेस है या नहीं, घाटे का है? अगर इसको सही से डेयरी का मैनेजमेंट समझा जाए जी जी और डेयरी का मैनेजमेंट समझते हुए डॉक्टर, आपके जितने भी काम करने वाले एम्प्लॉय हैं, उनसे आप अच्छे से साझा कीजिए। हर एक चीज़ अच्छे से साझा कीजिए कि कैसे होता है, क्या होता है। डॉक्टर का आप तालमेल बैठाइए, अच्छे लोगों से जानकारी लीजिए। जो इन लोग का चारे का, दाने का जो है, वो तालमेल आप अच्छे से बैठाइए। अच्छे लोगों से हमेशा संपर्क में रहिए। पशु मेला या पशु के बारे में कहीं भी जानकारी मिल रही है, वहाँ सभा में जाइए, बैठिए, लोगों से अपना 2 बात साझा कीजिए। इससे आपको जानकारी अच्छी मिलेगी
और जानकारी मिलने के साथ साथ डॉक्टर के संपर्क में रहना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका डेयरी फार्म चल पाएगा, नहीं तो डेयरी फार्म नहीं चल पाएगा। नहीं चल पाएगा। तो मतलब कि घाटे का भी है और हाँ, पूरा मुनाफे का भी है। दोनों। आप एक धारदार तलवार पे खड़े हैं, थोड़ा सा चुके तो गर्दन कटी। अगर आप आर्मी की तरह हमेशा तैनात रहते हैं इन लोगों के प्रति तो आप फायदे में चलेंगे, अगर थोड़ा सा भी आप ढीला पड़े तो ये नुकसान में चला जाएगा। तो सर मैं देख पा रहा हूँ कुछ भैंसे भी आपने रखा, गाय और भैंस रखने के पीछे मुख्य कारण बताएंगे? हमारा कारण यही है कि हमारा पशु के प्रति लगाव बहुत ज़्यादा है, तो कमर्शियल के लिए जर्सी गाय रखी और शौक के लिए देसी गाय भी रखे हुए हैं। तो देसी गाय और विदेशी गाय तो हो ही गया, तो सोचे कि 2 भैंस भी रख लिया जाए, उसका भी जानकारी हो जाए, तो 2 भैंस भी रख लिए। तो भैंसों का मतलब कि क्या, इनका क्या रख रखाव है, इनका कितना दूध है ये इस भैंस का 11 लीटर दूध है। 11 लीटर? हाँ, 11 लीटर दूध है। अच्छा। और रख रखाव कुछ है ही नहीं, खाना पीना दीजिए। और खाने खिलाने में क्या देते हैं आप ये बताएं? खाने में कुट्टी हो गया, चोकर हो गया, राहर चुन्नी हो गया, जी जी। और उसके बाद आपका सरसों खल्ली हो गया, ये रफेज में हो गया सूखे में। उसके बाद उसके बाद आपको पिलावन में हम लोग देते हैं मकई का गट्ठा, जी जी। बादाम खल्ली, सोया खल्ली, बिनौला खल्ली, और कैल्शियम महीने में 15 दिन, और मिनरल पाउडर 100 से 50 ग्राम डेली चलता है। बस यही है। हरा चारा तो मिल नहीं पाता है, इसलिए कभी वैसा चांस लगा तो दे देते हैं। तो ये सारी चीज़ें सर कितनी कितनी क्वांटिटी में आप देते हैं सभी को? ये करीब आपको चोकर एक भैंस पे चाहे गाय पे 3 किलो गिरता है चोकर, जी जी। और कुट्टी गिरता है 3 किलो प्रत्येक, चाहे देसी हो चाहे विदेशी हो चाहे भैंस हो। जी। और सरसों खल्ली 150 से 200 ग्राम एक टाइम में। और उसके बाद फिर पिलावन में वही आपका 2 किलो दाना गिरता है सब मिलाकर, जिसमें बादाम खल्ली है, सोया खल्ली है, बिनौला खल्ली है, आपका रावा सत्तू है, और मकई का गट्ठा है। तो ये भैंस भी देख पा रहे सर, इसका क्या दूध है, कितना? इसका करीब 13 से 13.5 लीटर दूध है। कहाँ से परचेज किया ये था? हमने लाया था छपरा बनियापुर थाना से, जी जी। वहाँ से खरीदा था इसे। तो अभी ये आपके ये मुर्रा जाति के मुर्रा में भैंस है सर, मैं हाँ, देख पा रहा हूँ कुछ मुर्रा में। मुर्रा और जाति तो में। अभी आपके पास टोटल कितनी पशु हैं गाय ये भैंस? गाय भैंस टोटल सब मिलाकर 25 गाय हैं हमारे 25 है। मिल्किंग में कितनी है सर? पास। मिल्किंग में करीब आपको 20 गाय सब मिल्किंग में है। 20 अभी मिल्किंग में है हाँ। आपकी। तो दूध कितना निकल जाता है आपका? दूध वही 200 से 250 के आसपास हमारा दूध हो रहा है अभी। किस रेट से दूध सेल कर देते हैं? अभी दूध का रेट बहुत ही ख़राब है। होटल में हमारा दूध जाता है, रेट वहाँ मिल नहीं पाता। किस रेट से फिर भी सर के अप्रॉक्स आप? वही 35, 38, तो फिर 35, खिलाने 38 का सर आप शहर में कर रहे हैं, खिलाने का खर्च तो काफ़ी ज़्यादा गिरता बहुत होगा। ज़्यादा गिरता है, लेकिन डेयरी फार्म से कुछ ज़्यादा उतना फ़ायदा नहीं है। लेकिन फिर भी हमारा डेयरी फार्म डेयरी अपना खर्च उठा लेती है। जी जी। स्टाफ अपना लोग खर्चा मतलब उठा लेते हैं, स्टाफ का हाँ, भी स्टाफ का देखा खर्च हो जाता है, कुछ 2 पैसा इसमें हो जाता है, वही बस, और कुछ नहीं। तो बस अभी- हमारा ये शौक चल रहा है, सो चल रहा है। अभी आप फायदे में है, नुकसान में है, क्या है? अभी तो हम नुकसान में। नुकसान में है सर। तो नुकसान होने के पीछे क्या आपका मुख्य कारण क्या है सर? मुख्य कारण ये है कि 5 गाय करीब 7 महीना पे बच्चा दे दी, मतलब फेंक दी जो बोलिए। प्री मैच्योर डिलीवरी ना? हाँ। उसके बाद 4 गाय कंसीव नहीं कर पा रही है, रिपीट बाई रिपीट साल भर से ऐसे ही हो रहा है। उसके बाद 1 गाय 3 महीना पे बच्चा फेंक दी, और 2 गाय हीट में नहीं आ पा रही है, 1 साल हो गया हीट में नहीं आ रही है। तो इस तरह से रिपीटेशन का मुख्य कारण क्या है सर? ये आपके यहाँ जो रिपीट बार बार हो रहा है, थैलेला भी होता है क्या आपके? न थनैला की शिकायत नहीं है हमारे यहाँ। तो रिपीटेशन का सबसे बड़ा मुख्य कारण क्या है सर? रिपीट होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि जिस समय बच्चा देती है, जिस समय बच्चा देने के बाद झाड़ तो गिराती है, लेकिन कुछ इन्फेक्शन अंदर यूट्रस में रह जाता है। तो उस समय बढ़िया से ध्यान नहीं दे पाने के कारण, अंदर में इन्फेक्शन बना रहने के कारण हीट में तो आती है, लेकिन अंदर से डिस्चार्ज, गंदा डिस्चार्ज वो होते रहता है, इन्फेक्शन हुआ रहता है। तो हीट में आई, लेकिन जब सीमेन पड़ा तो कंसीव नहीं कर पाती, रख नहीं पाती है उसको। मतलब सीमन आप आर्टिफिशियल होता है या नेचुरली होता है सर?
सीमेंट में बहुत सा सीमेंट मतलब कि बुल से होता है या सीमन? सीमेंट बुल से नहीं हो पाता है, जो है आर्टिफिशियल ही है। आर्टिफिशियल ही हो पाता है। सीमन का कॉस्ट कितना पड़ जाता है? सीमेंट का कॉस्ट अभी 300 रुपया लेते हैं लोग। कैल्शियम मिनरल सब देते हैं आप? नहीं, कुछ नहीं देते कुछ हम। नहीं देते हैं। न पर्ची तक फाड़ कर नहीं देते कोई। नहीं, ये मैं बोला था इनको कैल्शियम मिनरल देते हैं कि हाँ, नहीं हम लोग कैल्शियम पर डे 50 ग्राम सुबह 50 ग्राम शाम दाना में है, जी। और 50 ग्राम सुबह 50 ग्राम शाम कैल्शियम है, महीना में 15 दिन। तो सर स्टार्टिंग किए थे तो स्ट्रक्चर पर कितना आपने खर्च किया था? स्ट्रक्चर पे तो काउंटिंग तो नहीं किए मतलब हैं, याद नहीं आई है। जैसे जैसे पैसा होते गया वैसे वैसे लगाते गए तो लगाते अभी गए। आपका जो ये सर फार्म का मतलब कि हाइट अभी इसका कितना है? यहाँ से यहाँ तक देख पा रहे हैं ये करीब 8.5 फीट है टोटल। 8.5 फीट टोटल सर। उधर से तो कुछ ज्यादा है ऐसा लगता हाँ, है। उधर से ज़्यादा है। उधर हम लोग 10 फीट लेकर चले थे, जी, जी। ये जो ऐसे आया तो 8.5 फीट हो गया। 8.5 फीट। हाँ, तो ये 8.5 से चौड़ाई 9 कितना फीट। है सर इसका? एक सेट का ये चौड़ाई करीब आपका 14 फीट है। 14 फीट है। हाँ। नाद का सर कितना हाइट है आपने रखा? नाद का ये इसका है 1.5 से 2 फीट के अंतर में है। 1.5 से 2 फीट। चौड़ाई उसका कितना रखा आपने नाद का? चौड़ाई वही आप टोटल लिए है 2 फीट, और 1.5 फीट आपका हो गया नाद का चौड़ाई अंदर में, ताकि मुंह बढ़िया से जा पाए। तो सर इतनी सारी जानकारी दी सर, ये काफ़ी मतलब युवा के लिए जो वरदान साबित होगा। चलिए, बहुत और बहुत एक चीज़ धन्यवाद। सर कहना चाहेंगे सर कि नए पशुपालक जो कि डेयरी करना चाहते हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, ये थोड़ा सा बता देंगे। नए पशुपालक जो नए युवा जो है, युवा जो बेरोजगार शुरू हैं। कर रहे हैं, तो वो कोई भी डेयरी फार्म करे तो आप उनके पास जो जानकार डेयरी का जो है उनसे हमेशा संपर्क बनाए रखें, जो अच्छे व्यक्ति हैं। ऐसा नहीं कि उन्हें गुमराह करते रहें, उनको अच्छा जानकारी देते रहे। जो भी प्रॉब्लम है, गाय एक के बाद ले, तुरंत ही एक ही बार पूरा गाय नहीं ले ले, इनसे उनको थोड़ा नुकसान हो सकता है। और जो गाय के अच्छे जानकार हैं उनको धीरे धीरे उनसे रोज़ ही आधा घंटा टाइम अपना बिताएं, और जो भी प्रॉब्लम आ रहा है, थोड़ा सा छोटा से छोटा प्रॉब्लम भी आ रहा है, तो उनसे वो जानकारी लेते रहे कि ऐसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है। या उनके संपर्क में अच्छे जो हैं अपने डेयरी फार्म पे बुलाएं, दिखलाएं, गाय दिखलाएं, शेड दिखलाएं, मैट दिखलाएं, रख रखाव दिखलाएं, दाना दिखलाएं, बिचाली दिखलाएं, जो भी है सारा चीज़ दिखलाकर कम से कम उनके संपर्क में साल भर रहें, साल से 1.5 साल, फिर अपना वो युवा कर सकते हैं। सर इतनी सारी जानकारी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।